नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो ये आता है आपके टाइप ऑफ एआई एजेंट्स के अंदर एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अब देखते हैं कि भाई सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट आखिर होता क्या है। तो अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखोगे तो यू विल सी दैट रिफ्लेक्स इज रिटन ओवर हियर। अब रिफ्लेक्स का क्या मतलब है। रिफ्लेक्स का मतलब है कि एकदम से सडनली कोई चीज को करना। तो ये एजेंट भी क्या करता है, बिना किसी दिमाग लगाए सडनली एक्शन को परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन दी कंडीशन गिवन। मतलब मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ आपको रियल लाइफ के। मान लो कि भाई आपके पास एक वेसल है, ठीक है, इसमें आपने पानी डाल दिया है और इसको आपने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अब मान लो आपने इसको उठा के रख दिया, पानी बॉईल हो गया है ना, आपने इसको उठा के नॉर्मल स्लैब पे रख दिया। लेकिन अगर कोई और आदमी आता है, उसको तो नहीं पता कि भाई ये गर्म है, तो ये इसको अगर हाथ लगाएगा तो क्या उसको पकड़ रहेगा। इसने अगर गलती से उस वेसल को हाथ लगा दिया तो क्या पकड़े रहेगा, नहीं ना, उसको एकदम से पीछे से खींचेगा। सो दैट इज व्हाट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज। एकदम से अपना हाथ वो वापस खींचेगा, ये बंदा अपना हाथ एकदम से वापस खींचेगा। दिस इज व्हाट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज। सिमिलरली ये एजेंट भी ऐसी करता है। इसके पास जैसी कोई कंडीशन इसे मिलती है तो ये तुरंत एक्शन करता है, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कोई कैलकुलेशन करे, ठीक है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं करता, सीधे डायरेक्ट एक एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसको देखते हैं। और बेस्ड डिसीजन सोली ऑन दी करंट परसेप्ट, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो भी इसके करंट एनवायरनमेंट में है, जो भी अभी ये अभी परसीव कर पा रहा है अपने करंट एनवायरनमेंट पे, सिर्फ उसके बेसिस पे डिसीजंस लेगा। अपने किसी पुराने एक्शन या फिर पुराने डिसीजन के बेसिस पे ये करंट डिसीजन को डिपेंड नहीं कराएगा। वो आप देखेंगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि ऑपरेट्स विद नो कंसिडरेशन ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। परसेप्ट हिस्ट्री का क्या मतलब है। परसेप्ट हिस्ट्री का मतलब है कि इसके पास कोई भी पुराने एक्शन या कोई भी पुराने डिसीजन की इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इसके पास नहीं होती। मतलब उसका क्या है, इट हैज नो इंटरनल स्टेट। इसकी कोई भी इंटरनल स्टेट नहीं होती है। ये सिर्फ जो करंट सिचुएशन है उसके बेसिस पे एक डिसीजन लेता है और एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि रिफ्लेक्स होता है, इसको एक डिसीजन बनाया करंट स्टेट पे और उसने तुरंत एक्शन लिया, ठीक है। और अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। मतलब क्या है इसका, यूटिलाइजेस कंडीशन एक्शन रूल। इसका क्या मतलब है, कंडीशन एक्शन रूल का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको कोई कंडीशन मिली है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन ये करो, देन डू दिस। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका रूम गंदा है, आपके रूम में मान लो डस्ट है या डर्ट है, ठीक है। और आपके रूम में एक रोबोटिक क्लीनर है। रोबोटिक क्लीनर है तो ये क्या करेगा, ये रोबोटिक क्लीनर जो है डर्ट को सेंस करेगा। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर क्या करेगा, क्लीन। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि कंडीशन एक्शन रूल का क्या मतलब है। मतलब कि अगर ये सेटिस्फाइड है तो ये करो, मतलब इफ दिस देन डू दैट पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। तो ये आप एक थर्मोस्टेट के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लो भाई किसी रूम का टेम्परेचर अगर हमारा 35 डिग्री से ज्यादा हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए, 35 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो एसी हमारा अपने आप ऑन हो जाए। तो मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 35 डिग्री से ज्यादा हो और ऑन हो जाए एसी, तो वो ऑन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन इज एंड दिस इज व्हाट द एक्शन इज। दैट इज व्हाई द नेम कंडीशन एक्शन रूल। समझे बात को। अब देखते हैं भाई इसका क्या मतलब है कि इट इज इफेक्टिव ओनली इन फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। हमारे पास दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, एक होता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट वो होता है जिसकी पूरी स्टेट, मतलब कि पूरी करंट स्टेट एक एजेंट परसीव कर सकता है। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट का जो ये नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ये उसी पे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टिक टैक टो का गेम मान लो, तो टिक टैक टो की जो पूरी ग्रिड है 3x3 की, ये एजेंट पूरी परसीव कर लेता है और उसके बेसिस पे इस गेम को खेलेगा। मतलब कि इसने पूरा इसको ऑब्जर्व कर दिया है, मतलब इट इज अ फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। दैट इज व्हाई ओनली यू विल बी एबल टू प्ले दिस गेम। लेकिन अगर आप मान लो किसी रोड पे हो, किसी एनवायरनमेंट आपने लिया है किसी रोड का, ठीक है, तो ये अभी एनवायरनमेंट था करंटली, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ भाई, यहाँ पे एकदम से कोई आदमी आ गया, ठीक है, यहाँ पे एकदम से कोई एनिमल आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी फुली ऑब्जर्वेबल स्टेट एजेंट के पास अभी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ फुली ऑब्जर्वेबल पे काम करता है, मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन इसके पास पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये डिसीजन ले पाएगा, फिर एक एक्शन कर पाएगा एनवायरनमेंट पे। अब देखते हैं भाई इसके ड्रॉबैक्स क्या है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट? इसके पास लिमिटेड इंटेलिजेंस होती है। ये आप समझ सकते हैं क्यों होती है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई इंटरनल स्टेट है, मतलब पुराने कोई एक्शंस और डिसीजंस की कोई इसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है। तो ये जितने भी एक्शंस लेता है करंट स्टेट पे लेता है, और अगर एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये तुरंत एक्शन ले लेगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये तुरंत एसी ऑन कर देगा, लेकिन ये कंसिडर नहीं करेगा कि रूम में कोई है कि नहीं है। मतलब कि अगर रूम हमारा एम्प्टी हुआ, मतलब कि इफ आर रूम इज एम्प्टी, ये तब भी एसी ऑन कर देगा अगर हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हुआ। तो वो जरूरत नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि अगर कोई रूम में नहीं है तो हमारे को एसी ऑन नहीं करना है। सो दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक कि ये इट हैज लिमिटेड इंटेलिजेंस। अब ये क्या भी लैक्स द नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्टेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये किसी एनवायरनमेंट की हर पार्ट को नहीं परसीव कर सकता है तो ये उसमें काम नहीं कर पाएगा। मतलब कि लैक्स द नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्टेबल एस्पेक्ट, मतलब कि वो वाला पार्ट एनवायरनमेंट का जिसको ये नहीं देख पा रहा है या फिर नहीं सेंस कर पा रहा है अपने सेंसर्स के थ्रू। ठीक है, नाउ भाई थर्ड ड्रॉबैक क्या है इसका? इट हैज द इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर रोड का एग्जांपल देके, एनवायरनमेंट में सडन चेंजेस होते हैं, एकदम से चेंजेस होते हैं, तो ये उसको अडेप्ट अपने एल्गोरिथम में नहीं कर सकता। सो वट एवर एक्शन इट विल डू, इट विल ओनली बी एबल टू डू इन अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। पार्शियली एनवायरनमेंट में, ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करता। अब भाई इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। मान लो आपके पास एक एनवायरनमेंट है, मतलब वी हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा एजेंट? एजेंट क्या करेगा? इसको परसीव करेगा। परसीव इट थ्रू व्हाट? थ्रू सेंसर्स। मतलब कि ये सेंसर्स के थ्रू परसीव करेगा हमारे एनवायरनमेंट को। उसके बेसिस पे फिर ये क्या करेगा? एक करंट स्टेट पे आएगा, मतलब कि एक करंट स्टेट को एग्जामिन करेगा जो इसने यहां से परसीव करी है। मतलब दिस इज द करंट सिचुएशन। अगर आप कहीं यहाँ पे देखेंगे और जगहों पे, तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक नाउ, लुक लाइक नाउ। ठीक है, मतलब कि इसकी करंट स्टेट जो उसने ऑब्जर्व करी है कहां से? एनवायरनमेंट से। किसके थ्रू? सेंसर्स के थ्रू। ठीक है, नाउ इसके बेसिस पे ये देखेगा कंडीशन एक्शन रूल। कंडीशन एक्शन रूल मतलब कि इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन परफॉर्म दैट एक्शन, देन परफॉर्म दैट एक्शन। ठीक है, मतलब कि यहां पे एक ये डिसीजन लेगा कि क्या करना है। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये एक्शन भी परफॉर्म कर देगा, मतलब कि एन एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, किसके थ्रू? एक्चुएटर्स के थ्रू। अगर आपको एक्चुएटर्स और सेंसर्स वर्ड को समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इससे पहली वीडियोस जो बनाई है उन सब में मैंने इन सबके मतलब समझाए हैं, तो आप उन जाके वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सबकी। ठीक है, और ये मेरे प्लेलिस्ट का ही पार्ट है, तो अगर आप टॉप से बॉटम तक देख रहे हैं प्लेलिस्ट को तो आपको सारे वर्ड्स का मतलब समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पे एक्शन हो गया है, तो अब दोबारा यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या होंगे? चेंजेस होंगे। अब क्या करेगा? ये पूरे एनवायरनमेंट को दोबारा परसीव करेगा, फिर एक करंट स्टेट बनाएगा। पुरानी स्टेट को भूल जाएगा ये। अब ये सिर्फ नई करंट स्टेट जो है सिर्फ उसको देखेगा, उसके बेसिस पे एक डिसीजन बनाएगा, फिर दोबारा एक एक्शन करके वापस एनवायरनमेंट में जाएगा। तो दिस इज हाउ अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स। ठीक है, और अब बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों नहीं कर लेते हम, कि आपने एसी का एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 डिग्री हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 डिग्री हो गया, और हमारा कंडीशन ये है कि अगर ऐसा होता है तो एसी को ऑन कर दो, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन ये लगा दो ना कि हमारे रूम में, रूम शुड नॉट बी एम्प्टी, रूम हमारा एम्प्टी नहीं है, तभी ऐसा हो। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारे दूसरे एजेंट में आएगी जिसको हम बोलेंगे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, जिसका जो है हमारा सेकंड
रिफ्लेक्स सेकेंड एआई एजेंट, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। उसके अंदर ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, दैट इज एन अपग्रेड फॉर दिस सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये तो सबसे बेसिक वाला है जो सिर्फ ही सिर्फ रिफ्लेक्स पे काम करता है, और रिफ्लेक्स मैंने आपको समझाया क्या होता है। सो आई होप गाइज यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई वीडियो, समझ आया, तो सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।